नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपकी होस्ट मैं हूं दिव्या तोमर और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार दिव्या जी। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं मुख्य समाचार। आईसीसी एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में मोहम्मद सिराज शीर्ष स्थान पर। बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने 6वां स्थान हासिल किया। सूर्यकुमार यादव ने आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में पहुंची और हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईसीसी की एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग से। तो अजय, आप इसको कैसे देखते हैं? मोहम्मद सिराज को आईसीसी की एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिल गया है। देखिए दिव्या जी, ऐसा था, मोहम्मद सिराज काफी समय से टीम से बाहर थे। तकरीबन 3 साल हो गए थे जो टीम में नहीं थे, लेकिन पिछले फरवरी में जब से वो टीम में आए हैं, ओडीआई टीम में आए हैं, तब से उन्होंने बिल्कुल एक कहर सा ढा दिया है जो भी ऑपोजिशन के बैट्समैन के ऊपर। और तकरीबन 37 विकेट्स ली, इज टेकन 37 विकेट्स इन 20 मैचेस। और जो पहला न्यूजीलैंड के और जो श्रीलंका के साथ जो ओडीआई सीरीज हुई थी वो भी अमंग द हाईएस्ट रन विकेट टेकर्स थे, 9 विकेट लिए थे। उसके अलावा जो कैलेंडर सीरीज है वो पहली न्यूजीलैंड का ओडीआई पे खत्म होती थी, तो उस मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिए थे। तो एक तरह से जो हम लोग एक फास्ट बॉलर देख रहे थे जो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके और जो हमारी टीम को जो है एक जीत ओडीआई वर्ल्ड कप में जिताए। हिंदुस्तान ने 2011 में पिछला वर्ल्ड कप जीता था, ओडीआई वर्ल्ड कप अंडर महेंद्र सिंह धोनी, और अब 2023 में वापस फिर इंडिया में होने वाला है। तो मोहम्मद सिराज में एक ऐसी एक स्पार्क नजर आ रही है जिससे हमें लग रहा है कि एक तो ये हैं, और दूसरे सूर्यकुमार यादव हैं। ऑल्दो जो हैं वो अभी ओडीआई में इतना नहीं खेले हैं, वो T20 स्पेशलिस्ट कहलाने लगे हैं और काफी सारे उन्होंने रन भी मारे हैं। तो इन दोनों से बहुत उम्मीदें हैं, अगर सूर्यकुमार को भी टीम में ले आए, ओडीआई टीम में ले आए, और साथ में मोहम्मद सिराज की बॉलिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही पोटेंट रह सकता है ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट कर रही है। यानी कि कह सकते हैं कि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए हमें एक अच्छी टीम, अनुभवी और जो नए युवा बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, उनकी एक अच्छी टीम देखने को मिल सकती है। जी हाँ, इन दोनों पे बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा ओडीआई वर्ल्ड कप में। अभी तक तो सिर्फ मोहम्मद सिराज हम देख रहे हैं, ऑल्दो शिवम मावी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन उसके अलावा भी जो एक्सपीरियंस जो लाते हैं मोहम्मद सिराज अपना टीम में, वो कोई मैच नहीं कर सकता। और उनका जो परफॉर्मेंस जो रहा है पिछले 1 साल से, और इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं। और जो उनकी एक जो बॉलिंग की जो एक शैली है, वो लेंथ बॉल फेंकते हैं, जो बिल्कुल यॉर्कर से थोड़ा पहले, और इस तरह की एक जो लेंथ बॉल आती है बहुत मुश्किल होती है खेलना बॉलर्स के बैट्समैन के लिए। उससे वो काफी सारे विकेट्स ले जाते हैं, जिसके चलते वो काफी डिफिकल्ट बॉलर भी हैं खेलने के लिए। तो इसके अलावा बल्लेबाजों में शुभमन गिल ने 6वां स्थान हासिल किया है। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी मनोज की रिपोर्ट। मोहम्मद सिराज ने 729 रेटिंग अंक के साथ गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एडिलेड में जनवरी 2019 में सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया था। सिराज ने 20 मैचों में अब तक 37 विकेट लिए हैं और भारत के लगातार सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे तेज गेंदबाजों में से एक हैं। श्रीलंका के साथ 3 मैचों की श्रृंखला में सिराज ने 9 विकेट और हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में 4 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दूसरे और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट तीसरे नंबर पर हैं। मोहम्मद शमी 11 स्थान के सुधार के साथ 32वें स्थान पर हैं। चाइनामैन कुलदीप यादव 19वें और शार्दुल ठाकुर 35वें नंबर पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की सूची में शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल 20 पायदान की छलांग लगाकर पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे शुभमन सूची में 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली 7वें और कप्तान रोहित शर्मा 2 स्थान के सुधार के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम शीर्ष पर बने हुए हैं। स्पोर्ट्स कैन के साथ मैं मनोज।
अजय, शुभमन गिल को अगर हम देखें तो अभी वो काफी फॉर्म में चल रहे हैं। जी हाँ, पहले मैच में उन्होंने जो ओडीआई सीरीज हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी, एक बहुत ही तेज डबल सेंचुरी मारी। उसके बाद फिर ये जो लास्ट मैच हुआ ओडीआई जो फिर इंडिया जीत गया कल, उसमें भी उन्होंने सेंचुरी मार दी एंड ही इमर्ज द हाईएस्ट रन गेटर इन द सीरीज। तो अगर उस हिसाब से देखें तो शुभमन गिल एज एन ओपनर, देखिए हमारे पास ओपनर्स की इतनी ज्यादा तादाद हो गई, अगर आप देखिए तो ईशान किशन भी आ गए हैं, शुभमन गिल भी आ गए हैं, रोहित शर्मा तो है ही है कैप्टन। रोहित शर्मा ने देखिए पिछले 3 सालों में मतलब अपना फर्स्ट 3 साल डेफिनेटली थोड़ा सा थोड़ा लंबा इंतजार था, लेकिन इतने ज्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले थे। मेरे ख्याल से 17 ओडीआईस खेले उन्होंने, और 3 साल अगर लें एक तरह से तो उस पीरियड में हम कोविड को भी काउंट करेंगे जिसमें 8-9 महीने का टाइम भी गया। तो अगर हम उस हिसाब से लें तो, और दूसरी बात यह है एक कैप्टन नेतृत्व करते हैं टीम का, और अगर वो ही अच्छा स्कोर न मार पाए तो टीम पे भी एक असर पड़ता है। लेकिन ये जो सेंचुरी मारी है, दिस बोर्ड्स वेल फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया होस्ट कर रही है। और रोहित शर्मा ने भी कल सेंचुरी मारी है, शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मारी है, और इतना बड़ा 385 रन का एक स्कोर उन्होंने टारगेट सेट किया था न्यूजीलैंड को चेस करने के लिए, जिसके चलते 90 रन से उन्होंने न्यूजीलैंड को हरा के 3 मैच की ये सीरीज जीत ली। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा एक मोरल बूस्ट मिल रहा है इंडिया को। कैप्टन भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यंगस्टर्स जो है, यंग ओपनर्स हैं जैसे ईशान किशन हो गए, शुभमन गिल हो गए, ये भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ओपनर्स के लिए हमारे लिए कोई दिक्कत ऐसी लग नहीं रही कि ओपनिंग बैटिंग के स्लॉट के लिए कोई हमें परेशानी आने वाली है ओडीआई वर्ल्ड कप में। जी, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीत लिया है और सूर्य कुमार ये सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। सूर्य कुमार ने इंग्लैंड के सैम करन, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ते हुए ये पुरस्कार जीता है। तो सूर्य कुमार यादव का जो ये नई उपलब्धि है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नई उपलब्धि इनका जो 2022 जो ईयर है बिलोंग्स टू सूर्य कुमार यादव। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी यही कल कहा कि आप हमारे ऊपर कंसंट्रेट न करके आप उनकी बैटिंग देखिए, उनका परफॉर्मेंस देखिए, T20 में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। डेफिनेटली उन्होंने 1164 रन मारे हैं, विच इज द सेकेंड हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट इन अ कैलेंडर ईयर। इतने रन इन्होंने मारे हैं। मोहम्मद रिजवान ऑफकोर्स लीड कर रहे हैं 1326 रन से, लेकिन उन्होंने 2021 में मारे थे। इस बार जो थे इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर भी मोहम्मद रिजवान थे पाकिस्तान के, लेकिन और सिकंदर रजा भी थे, और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स भी थे, लेकिन उनको सबको पछाड़ के इन्होंने जो है टॉप पे आए। और जो इनका जो श्रेय जाता है, इन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया डेफिनेटली नहीं सेमीफाइनल के आगे जा पाई, वहीं पे हार गई, लेकिन इन्होंने सूर्य कुमार यादव ने 3 हाफ सेंचुरी मारी थी। उसके अलावा इन्होंने एक साल में 2 सेंचुरी भी मारी है। पिछले साल के शुरुआत में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो है 1 सेंचुरी मारी। उसके बाद फिर एंड ऑफ द ईयर ऑल्सो इन्होंने फिर एक और सेंचुरी मारी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 117 रन मेरे ख्याल से मारे थे। तो अगर ये सब चीजें हम देखें तो सूर्य कुमार इज टर्निंग आउट टू बी मतलब जहां भी इंडिया चाहती है कि वो स्कोर करे और वो स्कोर कर जाते हैं, और कोई भी स्कोर हाफ सेंचुरी से कम नहीं होता। उन्होंने 9 हाफ सेंचुरी मारी है इस कैलेंडर ईयर में, जिसमें इनको प्लेयर ऑफ बैट्समैन आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है, और साथ में 9 हाफ सेंचुरी भी मारी। तो 2 सेंचुरी 9 हाफ सेंचुरी, और इतना अमेजिंग उनका स्कोरिंग स्ट्राइक रेट है, 190 टच कर रहा है। तो अगर हम देखें तो एंड ही इज अ 360 डिग्री प्लेयर, दैट्स व्हाट ही से। और उन्होंने कहा है कि मैं 360 डिग्री प्लेयर इसलिए बना क्योंकि मैं टेनिस बॉल से खेलता था, अपना स्ट्रीट क्रिकेट खेलता था, जिसके चलते उनके इस तरह के स्ट्रोक्स बन गए कि ही कैन प्ले एनी स्ट्रोक। और नहीं, इंडियन क्रिकेटर्स नहीं, वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर इंक्लूडिंग रिकी पॉन्टिंग जो दिल्ली कैपिटल्स के कोच भी हैं, और भी बहुत सारे जितने भी हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही निकलती हैं सूर्य कुमार के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और अधिक जानकारी के साथ हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। सेमीफाइनल में सानिया और बोपन्ना की जोड़ी ने अमेरिका की वेसिरा क्रोजिक और ब्रिटेन के नील स्कुप्सकी की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 7-6, 6-7, 10-6 से हराया।
ये सानिया का अंतिम ग्रैंड स्लैम होगा। नोवाक जोकोविच और टॉमी पॉल अपने अपने मुकाबले जीतकर पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त सर्बिया के जोकोविच ने पांचवी वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रुबलेव को 6-1, 6-2, 6-4 से हराया। सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना अमेरिका के टॉमी पॉल से होगा। पॉल ने अपने ही देश के बेन शेल्टन को 7-6, 6-3, 5-7, 6-4 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास का सामना रूस के करेन खाचनोव से होगा। महिला सिंगल्स में आर्याना सबालेंका ने पहली बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। सबालेंका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल है। क्वार्टर फाइनल में पांचवी वरीयता प्राप्त बेलारूस की सबालेंका ने क्रोएशिया की डोना विकिच को 6-3, 6-2 से हराया। कल सेमीफाइनल में सबालेंका का सामना पोलैंड की मैग्डा लिनेट से होगा। क्वार्टर फाइनल में लिनेट ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 7-5 से पराजित किया। दूसरे सेमीफाइनल में कल कजाकिस्तान की एलेना रायबकिना का सामना बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। अजय, जैसा कि इसमें बताया गया कि हमारे सहयोगी विशाल ने बताया कि सानिया का ये अंतिम ग्रैंड स्लैम होगा। जी, इसके बाद ये अंतिम ग्रैंड स्लैम होगा, तो ये जो एक तरीके से फेयरवेल कह दीजिए। जी हाँ, नहीं अभी फेयरवेल तो मैं नहीं कह सकता, ये इनका फेयरवेल ग्रैंड स्लैम जरूर है, लेकिन ये एक टूर्नामेंट और खेलेंगी दुबई में, दुबई ओपन खेलेंगी, उसके बाद उनका रिटायरमेंट है। लेकिन डेफिनेटली वी वुड वांट दैट शी गोज आउट ऑन अ हाई और ये 7th ग्रैंड स्लैम जीते। 3 मिक्स डबल्स टाइटल्स जीत चुकी हैं, ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं और 3 विमेन्स डबल्स ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी है। और इनकी जो ग्रैंड स्लैम की जीतने की जो शुरुआत हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी सन 2009 में, जब उन्होंने जो है पहला मिक्स डबल्स खिताब जीता था। और जो कल जो मैच होगा या कल या जब भी फाइनल होगा, वो जो अगर वो 7वां अगर वो जीत जाती हैं, फाइनल में जीत जाती हैं, दैट विल बी हर 7th ग्रैंड स्लैम एंड इट वुड बी द परफेक्ट आइसिंग ऑन द केक ऑन अ करियर स्पैनिंग मोर देन 20 years। हम उम्मीद करेंगे कि वो जीते ये ग्रैंड स्लैम। और लेकिन इसके बाद भी एक देखते हैं कि टेनिस में अब सानिया के बाद किसे आप देखते हैं कि जो उनकी जगह ले पाएगा, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जैसे बैडमिंटन हुआ या टेनिस है तो इसमें फीमेल जो प्लेयर्स हैं, देखिए उस लेवल की कोई प्लेयर अभी तो कोई होराइजन पे डेफिनेटली नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई दिख नहीं रही है प्लेयर जो रैंकिंग सानिया एक टाइम पे जो है फ्रॉम 2003 to 2013 शी वाज इंडियाज टॉप रैंक प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड उनकी जो सिंगल्स रैंकिंग एक टाइम पे जो थी वो नंबर 27 थी। उसके बाद तो उनको एक रिस्ट इंजरी हो गई थी जिसके चलते फिर उन्होंने फिर सिंगल्स खेलना बंद करके डबल्स की तरफ अपना रुख दिखाया। और उसके बाद उन्होंने जो है 2 एशियन गेम्स में भी आपको मैं बताऊं मिक्स डबल्स के गोल्ड मेडल जीत लिए और 2014 में जीता, फिर और उससे पहले 2006 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। और उसके अलावा 7 जो आपको मैंने बताया डबल्स और एक उनके साथ मार्टिना हिंगिस के साथ स्पेशली उनका एक खास एक तालमेल बैठा और मार्टिना हिंगिस के साथ उन्होंने मिलकर जो है 3 विमेन्स डबल्स के भी खिताब जीते ग्रैंड स्लैम में। अब बढ़ते हैं बैडमिंटन की खबर की तरफ। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और साइना नेहवाल दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में सेन ने जापान के कोडाई नाराओका को 21-12, 21-11 से हराया। दूसरे दौर में 7वीं वरीयता प्राप्त सेन का सामना मलेशिया के निकजे योंग से होगा। किदाम्बी श्रीकांत पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। तो अजय, किदाम्बी श्रीकांत जैसे प्लेयर जो हैं, इनका बाहर हो जाना बैडमिंटन के लिए आप इसको किस तरीके से? जी हाँ, ये पहला भी ये अभी इंडिया ओपन भी हुआ था, वहां पे भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। इनफैक्ट पूरी टीम का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा। उसके बाद अब इंडोनेशिया मास्टर्स हो रहा है, यहां पे भी इनका परफॉर्मेंस अगर पहले ही राउंड में हारने लगेंगे। ये मैं ये देख रहा हूं कि पूरी जो टीम थी जो थॉमस कप में जो एक साथ जो एकजुट होकर आए थे और उन्होंने इंडिया को थॉमस कप टाइटल जिताई थी, अब वो इंडिविजुअली जब प्ले कर रहे हैं तो कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। एंड वेरी सून अब नेक्स्ट ओलंपिक ईयर है और ओलंपिक क्वालिफिकेशन साइकिल स्टार्ट होने वाली है, तो इनको परफॉर्मेंस अपना अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा। और ओडिशा में हॉकी विश्व कप के इस समय क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का सामना कोरिया से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 4-1 की बढ़त बनाई हुई थी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे ताजा खेल खबरों के साथ। अजय, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.com nic.in पर।